Hello children, today I am going to teach you about rocks. The earth's lithosphere is made up of rocks. यानी कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर होता है, यानी कि जो ऊपरी जो पार्ट होता है अर्थ का सतह जो होता है वो रॉक से बनता है। लिथोस मीन्स होता है लिथोस्फीयर यानी कि मेड अप ऑफ रॉक। लिथो का मतलब होता है रॉक, रॉक यानी कि पत्थर। तो ये जो रॉक जब हमारे दिमाग में आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये हार्ड मटेरियल्स होगा, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। जबकि जियो साइंटिस्ट के लिए यानी कि भूवैज्ञानिक के लिए रॉक जो होता है सिर्फ हार्ड मटेरियल्स ही नहीं होता है, बल्कि सॉफ्ट और लूज मटेरियल जैसे कि क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट भी होते हैं। तो ये सारे मिल करके अर्थ बनाते हैं। रॉक जो होता है वो मिनरल से बनता है। मिनरल्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो मिनरल्स, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जो हैं वो कॉमन कंस्टिट्यूएंट है रॉक के। मिनरल्स कलर में, टेक्सचर में, हार्डनेस में और लस्टर में अलग अलग होते हैं। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट मिनरल है। और कुछ जो एडिबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि हैलाइट और या फिर इसको रॉक साल्ट भी कहेंगे, तो ये मिनरल्स ही हैं, तो इनको खाया जा सकता है। और कुछ रॉक जो होते हैं उनमें यूजफुल मिनरल्स होता है, जैसे कि मेटल, जिसमें कि मेटल्स होते हैं। यूजफुल मिनरल्स यानी कि जिसमें मेटल्स होते हैं, आयरन होता है, कॉपर, गोल्ड, उनसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन, कॉपर और गोल्ड को उन मिनरल्स में से। और ये जिन मिनरल्स में से आयरन, कॉपर, गोल्ड जैसे मेटल्स को निकाला जाता है तो उन मिनरल्स को ओर कहते हैं। ओर यानी कि अयस्क। तो रॉक्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड सैंडस्टोन जो हैं ये गुड बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, यानी कि इनका मकान बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बेस्ड ऑन हाउ दे वेयर फॉर्मेड, रॉक में बी ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि जिस प्रकार से रॉक्स का निर्माण हुआ है यदि उस आधार पे देखें तो रॉक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक वो होता है जो अर्थ सरफेस के डीप बिलो, यानी कि अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा गहराई में मोल्टेन स्टेट रॉक जो होता है वो मोल्टेन स्टेट में यानी कि पिघले हुए रूप में होता है और उसको मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा ठंडा होता है और ये ठंडा होने के बाद मैग्मा कठोर हो जाता है तो ये जो एक प्रकार से बहुत ही हार्ड रॉक बनता है और उसको इग्नियस रॉक बोला जाता है। तो ये जो इग्नियस रॉक होते हैं ये 2 टाइप्स से होते हैं। एक तो एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक होता है और दूसरा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। तो जो एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक होता है, रॉक जो होता है, जब मैग्मा सतह के ऊपर आ जाता है और ये सॉलिडिफाई हो करके यानी कि ठोस बन जाता है। यहाँ पे ठंडा होने के बाद ये ठोस बन जाता है और ये जिस प्रकार से ठोस मतलब सतह पर आने के बाद जब ये ठंडा होता है रॉक बनता है, तो इस प्रकार से बने हुए रॉक को एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। और यही मैग्मा यदि अर्थ सरफेस के अंदर ही, ये सतह के ऊपर नहीं पहुंच पाए, अर्थ सरफेस के अंदर ही ये कूल हो करके यानी ठंडा हो करके और ये सॉलिडिफाई हो जाता है यानी कि रॉक बन जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए रॉक को हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? तो जो रनिंग वाटर, विंड और मूविंग आइस जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक को यानी कि रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये साथ में ले कर के ये कैरी करते हुए ये आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये जो रॉक पार्टिकल है ये डिपॉजिट किया जाता है कहाँ पे? तो ओशियन और रिवर बेड्स में, यानी कि ओशियन की तली में नीचे सतह पे और या फिर रिवर के नीचे तली में ये जमा हो जाता है और इसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं।
तो ये जो सेडिमेंट है ये लेयर में डिपॉजिट होता है, यानी कि एक लेयर के बाद फिर दूसरा लेयर और उसके बाद तीसरा लेयर, उसके बाद चौथा लेयर, और इस प्रकार से कई सारे जब लेयर्स इसके ऊपर जब आते जाते हैं तो ये दबता जाता है, और इस दबने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और ये बहुत ही हार्ड होने के बाद जब ये रॉक बनता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब हार्ड हो जाता है तो ये रॉक बनता है। और इस प्रकार से जो रॉक बनता है, यानी कि ये तो सेडिमेंट के लेयर से रॉक बना, तो इसलिए इस रॉक का नाम हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक। और ऐसा जो रॉक है वो एग्जाम्पल के लिए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, ग्रेवल, क्ले और कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। तो कोल भी जो है कोल भी सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन जो कोल हम आज देख रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म का रिमेन है, ऑर्गेनिज्म का अवशेष है, यानी मेनली ये प्लांट्स का अवशेष है जो कि कई साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ये जो था ये अदर सेडिमेंट के साथ ये दफन हो गया था, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये अर्थ सरफेस के अंदर ही ये रिमेन कार्बन में चेंज हो गया, जो कि कार्बन जो होता है मेन कोल का ही एक मेन घटक होता है। तो और भी पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम वो भी सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। तो एनिमल्स रिमेन जो कि सेडिमेंट्स के साथ कई साल पहले जो दफन हो गए थे, तो ये रिमेन प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन है, जो प्लांट और एनिमल के जो रिमेन है, अवशेष हैं, तो ये रॉक के लेयर के अंदर ही ये जो ट्रैप्ड हो गए, फंस गए, तो इनको फॉसिल्स कहा जाता है। और ये जो पेट्रोलियम और कोल हैं तो ये फॉसिल्स हैं, और चूँकि इनका उपयोग फ्यूल में किया जाता है तो इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। नेक्स्ट है लावा। क्या है लावा के बारे में भी पढ़ लें। तो वो जो मैग्मा सरफेस तक पहुंचता है, जो सरफेस तक, अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, उसको लावा कहते हैं। फॉसिल्स क्या होता है, तो वो रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन जो कि रॉक के लेयर के अंदर वो ट्रैप्ड हो गए थे, फंस गए थे, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। फॉसिल्स फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस जो है वो फॉसिल्स फ्यूल हैं। और ये तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो अ टाइप ऑफ रॉक चेंज्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू हीट और प्रेशर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो वो रॉक एक टाइप का रॉक जो कि ये जो है हीट और प्रेशर के कारण ये अपने ओरिजिनल फॉर्म से, ओरिजिनल रूप से ये चेंज हो गया, मतलब कि जो ओरिजिनल रूप में जो पहले था उससे ये चेंज हो गया। तो इस प्रकार से लेकिन जो हीट और प्रेशर के कारण जो रॉक फॉर्मेड हुआ तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक मीन्स होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि रूप बदलना। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो अपना रूप जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर बदल लेते हैं, यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का ही एक बदला हुआ रूप है मेटामॉर्फिक रॉक। और ऐसा जो ये जो चेंज करके जो रॉक बना, यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब हीट और प्रेशर के कारण चेंज हुआ तो ये एक नया रॉक बना और ये मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना गया। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, और कुछ इसके एग्जाम्पल हैं मार्बल, स्लेट और क्वार्टाइज। अब हम रॉक साइकिल के बारे में क्या करेंगे। तो रॉक्स जो होता है रॉक साइकिल में क्या होता है कि मैग्मा जो है
वो गहराई से राइजिंग फ्रॉम, मतलब कि वो डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस प्रोड्यूसेस इग्नियस रॉक, यानी कि मैग्मा जो होता है अर्थ सरफेस के अंदर से गहराई से वो ऊपर की ओर आता है और इग्नियस रॉक बनाता है। और इसके बाद ये जो इग्नियस रॉक है ये डिफरेंट, जब टूटने के बाद ये सेडिमेंट्स के रूप में रिवर्स में, रिवर बेड में, ओशियन बेड में ये सेडिमेंट्स के रूप में लेयर बाय लेयर ये डिपॉजिट होते जाता है और इस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। और जब ये सेडिमेंट्री रॉक जब ये बनता है तो जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट, यानी बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर जब इस पे पड़ता है, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक पे ही नहीं, इग्नियस रॉक पे भी, यदि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो इसके कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और इसके बाद फिर जब ये रॉक जो हैं हीट के द्वारा मेल्ट किए जाते हैं तो फिर से न्यू मैग्मा जो है वो फॉर्मेट हो जाता है। तो इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं, यानी कि एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंज हो जाना, फिर उस रॉक से फिर और दूसरे रॉक में चेंज हो जाना, और इसी प्रकार से एक दूसरे से इग्नियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक से फिर मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर से इग्नियस रॉक में, इग्नियस से फिर, तो ये साइकिल जो है चलते रहता है और इसी साइकिल को रॉक साइकिल कहा जाता है।